हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज का क्या टॉपिक होने वाला है, तो जी आज का ये टॉपिक होने वाला है कि बीपीओ में जॉब कैसे ढूंढना है। मैंने बता दिया है कि बीपीओ क्या होता है, उन्हीं में अब आप लोगों का कमेंट्स आने लगा कि भैया बीपीओ में जॉब कैसे ढूंढना है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या इसमें सैलरी मिलेगी, अगर जो मेरी ये क्वालिफिकेशन या वो क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें जॉब लेने के लिए, हॉलीडे कितने दिनों का मिलता है, जॉब का शिफ्ट क्या होता है, इसमें A to Z मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, इस बीपीओ में मैं आपको इंटरनेशनल कॉलिंग की जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, मतलब आप विदेश से कॉलिंग करोगे, अब कैसे करोगे, वो सारी चीज़ों को बातें को मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। चैनल पे नए हो, वीडियो को लाइक कर देना, लास्ट में कमेंट करके फीडबैक जरूर देना कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा होगा, कुछ वैल्यू मिलेगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैनल पे सिर्फ कमाई से रिलेटेड बातें होती हैं। चलिए बातें करना चालू करता हूँ कि कैसे मिलेगा बीपीओ में जॉब। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिक्वायरमेंट्स की। ठीक है, रिक्वायरमेंट में जो सबसे पहले चाहिए वो आपका क्वालिफिकेशन, क्या होनी चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन। तो जी इसमें वैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th भी चल जाएगी, पर वो ज़्यादातर ग्रेजुएट्स को प्रीफर करना ज़्यादा वो पसंद करते हैं। ठीक है, अगर जो आप ग्रेजुएट हो तब तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, पर आप 12th पास हो तब भी आपकी जॉब लग सकती है। बट कुछ बात को यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें जो मेन रिक्वायरमेंट होती है ना वो इंग्लिश की होती है। मैं इंटरनेशनल कॉलिंग की बात कर रहा हूँ। आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज यहाँ नहीं काम करता भाई, इंग्लिश आपको तगड़ी आनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया इंग्लिश का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी आपकी जॉब लग सकती है। कोशिश करिएगा आपका एक्सेंट भी वैसा ही हो, बिकॉज आप इंटरनेशनल कॉलिंग करते हो। जैसे एग्जांपल से के लिए मैं मानता हूँ, आप यूएस कॉलिंग करते हो, मतलब अमेरिका आप फोन करते हो यहाँ से। ठीक है, अब ये बीपीओ क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए समझा जाए कि वहाँ से अमेजोन एक कंपनी है जो कि ऐसे तो ऑल ओवर द इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में वो फैला हुआ है, पर मैं समझता हूँ कि अगर जो अमेजोन का कोई प्रोडक्ट है वहीं के लोग खरीद रहे हैं, यूएस के, मान लीजिए न्यूयॉर्क के कोई इंसान खरीदे उस प्रोडक्ट को, उसमें कुछ डिफेक्ट मिल गया, उनको कॉल करना है, तो उनको तो लगेगा कि जी बात तो हो रहा है मेरा यूएस से ही, वहीं के लोगों से हो रहा है बात और अमेजोन कंपनी से ही हो रहा है बात। ऐसा नहीं है, थर्ड पार्टी कंपनी होती है बीपीओ, उनसे हो रही होती है आपकी बात, पर वो बिहाफ पे होता है, उस कंपनी के बिहाफ पे। ठीक है, अब आपको बता दी इस पे इंग्लिश आपकी बहुत ज़्यादा हाई फाई नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश का। ठीक है, क्वालिफिकेशन हमने बता दिया। पहले समझिए जॉब शिफ्ट, तो जॉब का ये जो टाइमिंग होता है जी अलग होता है, बिकॉज अगर जो इधर दिन है तो उधर रात, मतलब टाइम जोन के अकॉर्डिंग चलता है उधर क्या है। ठीक है, तो ये सारे कॉल्स, इंटरनेशनल कॉल्स जो है अधिकांश टाइम पे आप देखिएगा नाइट शिफ्ट में होती है जी। ठीक है, रात को वो कॉलिंग चलती है। कहीं कहीं डिपेंड ऑन कंट्री टू कंट्री, मतलब कहीं कहीं शाम को 6 बजे जॉब यहाँ चालू हो जाता है, कहीं पे 4 बजे, तो कहीं रात 8 बजे चलता है। वैसे इस जॉब की एक खासियत बता दूं कि ये 8 घंटे का जॉब वो नहीं कराते, बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा यहाँ 8 घंटे की ड्यूटी हो रही है, 6 घंटे की ड्यूटी लगभग होती है। ठीक है, वीक में यहाँ पे 2 हॉलीडे मिल जाते हैं, 2 हॉलीडे, सैटरडे संडे, 2 दिन हॉलीडे। सैलरी भी यहाँ बहुत तगड़ी मिलती है, सैलरी बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, अब फिलहाल बात किया जाए इसमें जॉब ढूंढना कैसे है। Naukri.com आपने ऐप का नाम सुना ही होगा, नहीं सुना आप प्ले स्टोर पे सर्च जरूर करिएगा। इस ऐप पे आपको ज़्यादातर बीपीओज की जॉब देखने को मिलेंगी। ठीक है, वहाँ आप जैसे ही आप अपना प्रोफाइल बनाते हो तो वहाँ आपको जो सिलेक्शन, मतलब फिल्टर करने का ऑप्शन देगा कि आपको किस किस चीज़ की जानकारी है, किस चीज़ में आप जॉब देखना चाहते हो, तो बीपीओ जरूर सिलेक्ट करिए, वहाँ ऑप्शन में वो दे देता है, वहाँ आप ढूंढिए, आपको इजीली जॉब मिल जाएंगे बीपीओ की। और बात किया जाए यहाँ सैलरी की, एग्जाम्पल के लिए आपने जॉब तो ढूंढ लिया है, आप रहते हो गुड़गांव में और आपने जॉब ढूंढ लिया Naukri.com ऐप के थ्रू, आपको जॉब मिल गया। अब मन में आता है कि भैया सैलरी क्या मिल सकती है मेरी यहाँ पे, तो बीपीओ की सैलरी बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है, ये बात जान लीजिए। इंसेंटिव तो मिलते ही मिलते हैं। पहले बात किया जाए सैलरी की, भले ही ये थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू हो, बट सैलरी बहुत बढ़िया मिलता है। ठीक है, अब समझिए सैलरी क्या होती है। अगर जो आप 12th के बेसिस पे लगते हो यहाँ पे, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 28 से 30 हज़ार रुपये होने वाली है। ठीक है, ग्रेजुएट से लगते हो 30 से 35 हज़ार के बीच आपकी सैलरी मिल सकती है, और ज़्यादा मिलेगी आपकी सैलरी, डिपेंड ऑन इंटरव्यू। ठीक है, 12th के बाद भी आपको 35 हज़ार की सैलरी मिल सकती है, ग्रेजुएट के बाद आपको 40-45 हज़ार मिल सकती है। वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपका अब एक्सेंट हुआ है या नहीं हुआ है वैसा। उसके बाद यहाँ पे आपको इंसेंटिव भी मिलते हैं,
अच्छे खासे। ठीक है। अब जैसा कि ये थर्ड पार्टी कंपनी है, अब समझते हैं यहाँ पे अमेजोन के लिए वो वहाँ से न्यूयॉर्क से कोई कॉल कर रहे हैं कि ये कोई डिफेक्ट आ गया वगैरह वगैरह, तो आप उनके लिए एक बात कर सकते हो कि जी सर ये है वो है, जो भी आप इंग्लिश में बात कर रहे हो उन्हीं के टोन में। ठीक है। और अब बात करते हैं आगे। एक होता है कि आप सेल्स के लिए कॉल करते हो कि मैम ये आया वो आया, ऐसा एसी आया, या अमेजोन में ये प्रोडक्ट आ गया, या वहाँ की कोई कंपनी है उसके लिए आप कॉल कर रहे हो मैम ये आ गया वो आ गया। क्या आप सेल करते हो या वही खुद आपको फोन करते हैं? इनबाउंड आउटबाउंड दोनों होते हैं। ठीक है। डिपेंड करता किस चीज़ के लिए कॉल कर रहे हो। ठीक है। और बहुत अच्छा है, आप इंसेंटिव भी मिलती है। मतलब अगर जो आप 12th पास हो, बढ़िया आप वर्क कर रहे हो वहाँ, बढ़िया आपकी नॉलेज है, सही से आप कस्टमर को हैंडल कर रहे हो, महीने का आपका 40,000 पैसा कोई नहीं काटने वाला है। दूसरी बात, यहाँ आपको कैब की फैसिलिटीज़ मिलती है। कैब की फैसिलिटीज़ क्यों मिलती है? क्योंकि जॉब जो है नाइट शिफ्ट में होती है। एग्जांपल के लिए मैं समझता हूँ कि भाई मेरी जॉब जो 8 बजे से थी, अब मैं 8 बजे तो ज्वाइन कर लिया मैं जॉब। ठीक है। मैं रहता हूँ दिल्ली में, एग्जांपल के लिए समझा जाए कि भाई मैं दिल्ली में लाजपत नगर में रह रहा हूँ, जॉब लगी है मेरे गुड़गांव में। ठीक है। अब जॉब तो लग गई, अब रात को 8 बजे चलो मैं ड्यूटी पे तो पहुंच गया, पर छुट्टी हुई मुझे 2 बजे, मैं घर कैसे आऊँगा भाई? मतलब मैं महीने का 30,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो 30,000 किराया में ही चला जाएगा, है ना। रात का समय किराया वो महंगा ही लगेगा लगभग लगभग। प्लस डर भी लगता है सेफ्टी इशू को लेकर के, ठीक है, कि कहाँ अनजान लोगों के साथ जाना है या नहीं है रात का समय। इसलिए वो कैब की फैसिलिटी देते हैं, पिकअप एंड ड्रॉप दोनों। मतलब वो आपको पिकअप भी करने आएंगे, वो ड्रॉप भी करने आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रॉप, पिकअप एंड ड्रॉप बोथ फैसिलिटीज आर अवेलेबल। ठीक है। ये भी रहता है, इसीलिए सैलरी थोड़ा कम वो कर देते हैं, बट हाँ कम नहीं है। अगर जो आप 12th बेसिस पे 40,000 का महीना कमा रहे हो, बहुत अच्छा सैलरी है। और जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, एग्जाम्पल के लिए आपने 4-5 साल जॉब कर लिया, तो आपका 60-70 हज़ार रुपये तक महीने का कमा सकते हो, ये बीपीओ में वर्क करके। अन्य तो ये भी टेली कॉलिंग ही जॉब है ना। फिर ये इंटरनेशनल कॉलिंग हो गया, इसलिए इतना ज़्यादा सैलरी मिल रही है, क्योंकि इंटरनेशनल कॉलिंग। दूसरी, यहाँ इंग्लिश में आपको बात करना पड़ रहा है, जैसा देखो नॉलेज वैसा कमाई होता है, ये बात सही है। अब अमेरिका में अगर जो थर्ड पार्टी यहाँ वो नहीं करवाते जॉब, तो वहाँ का सैलरी बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल की समझिए, अगर जो वहाँ उनको सैलरी, उनको अगर जो वहाँ आप कर रहे थे यूएस में ही रह करके, तो लगभग लगभग वहाँ तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो इसीलिए वो थर्ड पार्टी को दे देते हैं, और थर्ड पार्टी आपके लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करते हैं। उसके बाद वो कुछ अपना भी कट रखते हैं, बाकी आपको भी देते हैं ना। तो लगभग लगभग 40,000 तक कमा सकते हो, और ज़्यादा कमा सकते हो, 50,000 60,000, डिपेंड ऑन यू आप कैसे वर्क कर रहे हो। ठीक है। बट दो चीज़ मुझे यहाँ ठीक लगा कि कैब की फैसिलिटीज़ पिकअप एंड ड्रॉप मिलती है। दूसरा ये लगा मुझे, पहला में तो पिकअप एंड ड्रॉप ये ठीक लगा, कैब की फैसिलिटी। दूसरा में ये लगा वीक में 2 दिन हॉलीडे मिलते हैं, बहुत बढ़िया है। अगर जो कोई स्टूडेंट हो वो तैयारी करना चाहे, 6 घंटे की जॉब है, एक तरह समझिए पार्ट टाइमर ये वर्क है, और बढ़िया सैलरी के साथ। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सैलरी मतलब वो कम है, ये देखा जाए तो बहुत बढ़िया सैलरी है। ठीक है। मैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू जो जाना हूँ मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, और भी ज़्यादा आपकी सैलरी मिल सकती है। ज़रूरी नहीं महीने का आप 40,000 कमाओगे, और भी ज़्यादा कमाओगे, जैसा एक्सपीरियंस वैसा पैसा मिलेगा, सीधा आप समझिएगा। जैसे जैसे आपकी एक्सेंट होते जाएगा ना, वैसा वैसा मिलेगा। उसका डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कंट्री टू कंट्री, किस कंट्री के लिए आप कॉलिंग कर रहे हो। यूएस कॉलिंग हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आप कहाँ के लिए कॉलिंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है। और भी ज़्यादा मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप डिमोटिवेट मत हो जाइएगा कि 40,000 में मेरा क्या होगा। 60,000 भी मिल सकते हैं, 70,000 भी मिल सकते हैं, वो आपके वर्क पे डिपेंड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी भी मिल सकती है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। 12th हो तो महीने का 50,000 भी कमा सकते हो, ग्रेजुएट हो तो महीने का 70,000 भी कमा सकते हो, 60,000 भी कमा सकते हो, डिपेंड ऑन योर वर्क एंड इंटरव्यू एंड एक्सपीरियंस, है ना। और बाकी मुझे लगता है मैंने सारी बातें यहाँ पे शेयर कर दिया है, जो जो मुझे समझाना था कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है। क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th हो तो लग सकती है, चांसेस है, पर ग्रेजुएट हो तो बिल्कुल लगेगी, है ना। और सैलरी यहाँ पे लगभग लगभग वही है, 40 से 50,000 के बीच यहाँ सैलरी आपकी मिल सकती है। बाकी आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड वर्क पे डिपेंड करता है, और कंपनी एंड कंट्री, बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है ना जी। उसके बाद देखो थर्ड पार्टी कंपनी है, तो इसलिए भी थोड़ा सा उनको भी अपना प्रॉफिट चाहिए होता है, ये भी बात हो जाती है। और बाकी बीपीओ के बारे में मुझे लगता है सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो वो सारी बातों को अगर जो आप लोगों को डिटेल में जानना है बीपीओ होता है क्या है, तो वहाँ जान लीजिए।
यहाँ मैंने आपको इंटरनेशनल कॉलिंग के बारे में बीपीओ का बता दिया है कि कैसे क्या करना है। बीपीओ हो गया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा उनको सैलरी देना पड़ता है, इसलिए थोड़े से कम सैलरी में, मतलब थोड़ा कम सैलरी में यहाँ पे वो हायरिंग कर लेते हैं किसी कंपनी के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू वो जुड़ जाते हैं। दूसरी बात, वो अपना काम पे फोकस करते हैं, उन्हें चाहिए होता है बस फीडबैक। जैसे कोई एसी का कंपनी है, वो चाहेंगे बस मुझे फीडबैक मिले कि क्या गड़बड़ है और क्या अच्छा है, उसको मैं और इम्प्लीमेंट करूँ, है ना। ये नहीं कि मैं एक कस्टमर से बात करूँ फिर बनाने में लग जाऊँ, फिर मैं ये बात करूँ। माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इंसान एक काम पे फोकस करता है तो बहुत बढ़िया से करता है वो काम, वो है कि नहीं। तो वही है, एक वर्क पे अगर जो ध्यान दो बहुत अच्छा हो जाए। अब चलिए, मुझे लगता है सारी बातों को मैंने समझा दिया। एक पॉइंट और रखूंगा, जैसे मैं कहूँ अभी वैभव सूर्यवंशी बहुत बढ़िया बैटिंग करते हैं, ठीक है। अब वो कहेगी मैं बहुत बढ़िया बॉलर भी बनूंगा, अब मैं फील्डर भी बहुत बढ़िया बनूंगा, मैं कीपर भी बनूंगा बहुत बढ़िया। सब कुछ वो एक ही साथ करेंगे तो हो पाएगा नहीं, पर वो बन सकते हैं सब कुछ, बढ़िया बॉलर, बढ़िया बैट्समैन, बढ़िया फील्डर, बढ़िया कीपर। बट एक एक करके पहले अपना बैटिंग सुधारेंगे, बढ़िया उसमें बनेंगे, फिर बॉलिंग में आएंगे। पर एक ही इंसान अगर जो 4-5 चीज़ों पर ध्यान रखता है तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कोई भी काम सही से हो नहीं पाता। मुझे लगा ये एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूं। कैसा लगा ये एग्जाम्पल जरूर बताएं, ठीक है। और बाकी ये वीडियो देख करके कैसा लगा जरूर बताएं। मन में कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर जो आपकी इंग्लिश वाकई में बहुत तगड़ी है, आपके लिए जॉब है, या जो आप गाँव में भी रहते हो, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश बहुत बढ़िया, आइए यहाँ करिए बढ़िया जॉब, आप कमाइए बढ़िया पैसा, बिताइए अच्छा लाइफ, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करके जाना, फीडबैक जरूर देना कमेंट में, अगला वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू।